ये ईसीआई गए थे दोनों पक्षों के। देखिए, जिस तरीके से शिवसेना का भी फूट होने के बाद जो निर्णय लिया गया उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो इन्होंने निर्णय लिया है उसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्टी में स्प्लिट होता है और स्प्लिट डिक्लेयर किया जाता है, कभी ये नहीं हुआ है कि जो चोरी किया हुआ सामान है आप चोरों को मान्यता दे दें और जो खुद ओरिजिनल ओनर्स हैं आप उनको दरकिनार कर दें। तो ये जो निर्णय शिवसेना को लेकर किया गया, मैं मानती हूँ काफी मायने में वो गलत था, वो बहुत हड़बड़ी में लिया गया था। सेम अब एनसीपी में हम देख रहे हैं, एक चुनावी रैली में प्रफुल्ल पटेल जी कहते हैं 30 सितंबर तक निर्णय आ जाएगा। अब हम 30 सितंबर से 5 दिन आगे ही पहुंचे हैं और ये डिस्कशन शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन को जो स्पिरिट ऑफ द वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट में जो बात की थी कि आप इस तरीके से लेंगे कि स्पिरिट पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, एमएलएज, एमपी सबका देखा जाएगा, तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, ना कि किसी के दबाव में, ना कि किसी का एजेंडा चलाने में अपना रोल उसमें भागीदारी लेगी। मैम, दूसरा इशू है, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2014 के बाद से 4 गुना इजाफा हुआ है ईडी की इन्वेस्टिगेशंस में, और वो ईडी के इन्वेस्टिगेशन 4 गुना इजाफा जो हुआ है वो हुआ है विपक्ष के नेताओं पे। 95% केसेस जो चल रहे हैं वो विपक्षी नेताओं पे है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईटी और सीबीआई का हवाला देकर इन्होंने बहुत लोगों को वॉशिंग मशीन में भी डाला है और अपनी तरफ लिया है। सबसे बड़ा उदाहरण तो अजीत पवार है। 48 घंटे पहले उनके बीजेपी में शामिल होने से पहले 48 घंटे पहले का खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला किए हुए हैं, और उनके साथ आने के बाद कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या शिवसेना में हमने संजय राउत जी को देखा, वो क्लियरली ये है कि जो लोग प्रखरता से बोलते हैं, विपक्ष में केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं, केंद्र सरकार की जो कमियां हैं उसको दिखाते हैं, जनता के बीच जाकर बताते हैं कि क्या उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हीं के पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई लगाया गया है। शर्मनाक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज एनडीए का अलायंस एक भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हैं, और 3 एलाइज हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई। तो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है, पर ना विपक्ष डरेगा, ना विपक्ष इस बहकावे में आएगा कि हम इनको उनकी मनमानी करने देंगे। साथ साथ में इस पर की आप कैसे देखते हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी को, क्योंकि काफी ज्यादा मुखर होकर वो बोलते थे। कांग्रेस ने हालांकि कहा है कि इस मसले पर समर्थन देंगे आपको, मगर उन्होंने हरियाणा का मुद्दा भी उसमें जोड़ा है, पंजाब वाला मुद्दा भी जोड़ा है। देखिए, मैं बस एक चीज कहूंगी, जिस तरीके से संजय राउत जी को गिरफ्तार किया था और उनकी जो बेल हियरिंग जो पीएमएलए कोर्ट में मुंबई कोर्ट की आई थी, बिल्कुल क्लियरली कहा था एक इनोसेंट मैन को आपने जेल में डाला है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा था। तो आप लोगों में आप पहले किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं और फिर कारण ढूंढ रहे हैं गिरफ्तारी का। कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। और अगर आप चार्जशीट में भी जो उनका नाम आ रहा है, चार्जशीट में यह है मनीष सिसोदिया की मीटिंग में वो साथ में बैठे थे, अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग में वो साथ में बैठे थे, और किसी रेस्टोरेंट ओनर से कहा कि इनसे मिल लीजिए। तो कहां इसमें भ्रष्टाचार बन रहा है, कहां मनी ट्रेल आ रहा है? तो दिख रहा है ये बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी है। बौखलाहट के चलते और इंडिया जो मजबूती से आगे आ रहा है, जनता की आवाज रख रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश में ये लोग ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। मैम, एक अन्य राजनीतिक सवाल है, आज हमने देखी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जिसमें बीजेपी ने रावण वाला पोस्ट किया, तो अब कांग्रेस का अडानी की कठपुतली वाला पोस्ट जो है वो सामने आया। इस बीच मुख्तार अब्बास नकवी जी ने ये कहा है कि एक पोस्टर ट्वीट करते हुए कि ये तो कांग्रेस की मान्यता पर सवाल है। वहीं जेपी नड्डा के खिलाफ शिकायत भी हुई है, कहेंगे क्या? देखिए, आप बौखलाहट देखिए कि आप पहले रावण का उनको रूप देते हैं, फिर आप कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस की कठपुतली हैं। इनकी बौखलाहट, दिवालियापन दिख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है वो एकदम मेल्टडाउन फेज पे है कि कुछ भी बेबुनियाद चीजें लगाता है और देश में अपनी खुद की मजाक बना रहा है। और साथ ही साथ ये सच्चाई है। आप अदानी जी के जिस तरीके से अदानी बचाओ अदानी बढ़ाओ कार्यक्रम 2014 से शुरू हुआ है और अब तक उनका बचाव आ रहा है, एक मनी ट्रेल यहां पे भी बहुत स्पष्ट हुआ है, पर उस पर ना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ना किसी तरीके की कार्रवाई हो रही है।
तो पोस्टर वॉर कहें या हम ये कहें कि एक है जो इतनी हद तक गिर गए हैं कि पॉलिटिकल अपोनेंट को रावण का रूप देने लग गए हैं, और एक है जो सच्चाई दिखा रहे हैं पोस्टर के माध्यम से कि कठपुतली तो सही मायने में वो सारे एयरपोर्ट्स उनको दिए हुए हैं, सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं, देश के नेशनल एसेट्स उनको हवाले दिए हुए हैं, तो आप कठपुतली तो हुए। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कांग्रेस की इसमें मान्यता ही रद्द करने वाले ये सफिशिएंट है जो उन्होंने किया है। आपने देखा होगा उसमें प्रधानमंत्री की फोटो। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी की जो मान्यता थी वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने रद्द की हुई है, तो वो किस आधार पर इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं किस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आप किसी को रावण कह दें, आप किसी को इस तरीके का कह दें कि कोई फॉरेनर का पपेट है, तो ये किस तरीके से सही हुआ। आपको राजनीति करनी है, आप ऑपोजिशन से आइडियोलॉजी पे लड़िए, आइडियाज पे लड़िए। आप इंडिविजुअल्स को इस तरीके से करेंगे तो उसका पुशबैक होगा। तो जो मुख्तार अब्बास नकवी जी कह रहे हैं, मैं उसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनकी खुद की पार्टी ने उनको योग्य नहीं समझाया, उनको मान्यता जो मिलनी चाहिए थी नहीं दी है। जेपी नड्डा जी के जो मैं फिर से दोहराऊंगी कि राजनीति में मतभेद हो सकता है, पर ये जो मनभेद उत्पन्न हो रहा है और जिस स्तर पे हम रोज गिर रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पे निम्न स्तर पे आ रही है कि पर्सनल अटैक कर रही हैं, किसी को रावण कहना, किसी को कुछ और बताना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आपकी जिम्मेदारी और भी बन जाती है कि आप देश में क्या मैसेज भेज रहे हैं। अगर आपका मैसेज ये है तो फिर उसका पुशबैक होगा ही। और जेपी नड्डा जी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके ही सुपरविजन में ये सब हो रहा है, तो ये कंप्लेन लाजमी ही है कि आप मनमुटाव कर रहे हैं, मनभेद करा रहे हैं, और अपनी राजनीति के चलते आप कुछ भी अनाप शनाप अपने ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।